भाई अचानक से ये क्या हो गया? हर जगह जहाँ खुशियों की लहर दौड़ रही थी, ऐसे में ये मनहूसियत कहाँ से फैल गई? अरे वही सीरियल के बारे में बात कर रहे हैं, तुमसे तुम तक, जिसमें आप देख रहे हैं शादी की तैयारियां तो पहुंचती हैं, लेकिन शादी शादी तक नहीं पहुंच पा रही है। आखिर क्या हो रहा है अब आर्यवर्धन और मारे मनु की जिंदगी में, चलिए बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के ऑन गोइंग सफर में आप सब देख ही रहे हैं कि जो रास्ते हैं वो इतने ज्यादा मुश्किल बन चुके हैं अनु के लिए आगे तक की जिंदगी में जाने तक के, कि बेचारी चाह कर के भी उस रास्ते को पूरा नहीं कर पा रही है। रही सही कसर, कभी कोई दुश्मन, कभी कोई मोहल्ले वाले, तो कभी घर वाले पूरी कर देते हैं। और इस समय तो अनु और आर्या के प्यार के दुश्मन बने हुए हैं उसी के घर वाले। दरअसल कुछ टाइम पहले आर्यवर्धन को आया था हार्ट अटैक, जिसके चलते उसका एक मेजर ऑपरेशन हुआ। जैसे ही मोहल्ले वालों तक यह खबर पहुंची कि आर्यवर्धन का ऑपरेशन हुआ है, तभी मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करना शुरू हो गए। किसी ने कहा बुढ़े इंसान से अनु की शादी हो रही है, तो किसी ने कहा आर्यवर्धन की उम्र का तकाजा है, अनु की पूरी जिंदगी तो आर्य की सेवा करते निकल जाएगी। तो किसी ने कहा मैंने सुना है हार्ट अटैक जिनको जवानी में आ जाता है वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इस तरह की तमाम बातें जो किसी का भी दिमाग खराब कर दें, वो पुष्पा जी और गोपाल जी के सामने बोली जा रही हैं। इधर अनु सच्ची श्रद्धा भावना से अच्छे मन से आर्या की सेवा में लगी है, तो दूसरी तरफ अब पुष्पा जी के जहन में ये बात बैठ चुकी है कि उन्होंने शायद अपनी बेटी का रिश्ता करने में जल्दबाजी तो नहीं करती। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप सब देखने वाले हैं कि कहानी में बहुत ही ज्यादा बड़ा मोड़ आएगा। एक तरफ तो अनु आर्या के घर में रह करके उसकी सेवा करेगी, उसे जल्द से जल्द रिकवर होने में मदद करेगी, तो दूसरी तरफ अब अनु की माँ ही उसका बना बनाया खेल बिगाड़ते हुए नजर आएगी। जल्द ही अनु को मानसी के थ्रू पता चल जाएगा कि पुष्पा जी ने आर्या और अनु का रिश्ता तोड़ दिया है। तो अब अनु अपने घर पर पहुंचेगी और पुष्पा जी लगातार अनु पर दबाव डालेगी। और तो और अब सिमरन को भी ऐसा लगता है कि आर्यवर्धन और अनु की एज के चलते ये रिश्ता शायद ठीक नहीं है। सिमरन को भी अब यहाँ पर यह महसूस होने लगा है कि आर्यवर्धन अगर जल्दी ही बीमार पड़ गया या एज के तकाजे के चलते वो अनु को सेवा करवाता ही रहा, तो अनु की लाइफ क्या रहेगी। इधर पुष्पा जी भी कहती हैं कि बेटा, हमसे तेरी शादी को लेकर फैसले में बहुत जल्दबाजी कर दी और गलती हो गई। हालांकि गोपाल जी अभी फिलहाल एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो अभी निकल कर सामने नहीं आया है कि वो शादी के फेवर में है या अगेंस्ट में है। अपनी माँ की ये बात सुनकर अनु भड़कती है, जो कि जाहिर सी बात है। अनु साफ साफ कह देती है अपनी माँ से, अगर आपने फैसला कर लिया है तो आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए। मैं हर हाल में शादी आरएसएस से करूंगी, और अगर किसी वजह के चलते मेरी शादी उनसे नहीं हो पाई तो ध्यान रखिए, मैं शादी किसी और से कभी नहीं करूंगी। भाई ये तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली बात हो गई पुष्पा जी के लिए। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोहल्ले की औरतें पुष्पा जी को उकसाएंगी और कहेंगी तुमने घर पे बात करी कि नहीं करी आर्यवर्धन के रिश्ते को लेकर के। सिमरन की जो माँ है वो पुष्पा से पूछेगी और कहेगी तुम्हें अपनी बेटी के हक में फैसला करना चाहिए, उसकी जिंदगी यूं बर्बाद मत करने दो। पुष्पा यहाँ पर थोड़ी सी उदास है, फेड अप है, कंफ्यूज है। वो कहेगी कि अरे तुम चुप रहो, तुम्हारी बात पे सुनकर मैंने ये बात अनु के सामने रख दी, अब दोनों बाप बेटी मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं कि मानो मैंने पता नहीं कितनी बुरी बात कर दी हो। इधर दूसरी तरफ देखेंगे आप कि मानसी दंदनाते हुए
आर्यवर्धन के कमरे में जा रही होती है और तभी गायत्री उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो तुम? यहाँ पर कहती है मानसी, मैं ब्रो इन लॉ के कमरे में जा रही हूँ। अब जब उनके ससुराल वालों ने इस शादी से इनकार कर ही दिया है, एक जरा सा हार्ट अटैक क्या आ गया, वो तो अपनी बात से पलट ही गए। तो अब झूठी उम्मीद देने से क्या मतलब? ब्रो इन लॉ को भी तो पता चले कि आप अब उस रिश्ते में नहीं हैं जिसके वो सपने देख रहे हैं। इसीलिए मैं उन्हें सच बताने जा रही हूँ। मानसी और यहाँ गायत्री की बात आर्यवर्धन अपने कमरे के पास खड़ा हुआ चुपके से सुन लेता है और ऑन स्पॉट आर्या का दिल टूट जाता है। वो अब अनु को कॉल करेगा इस बात को कंफर्म करने के लिए कि मानसी जो कह रही है आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। वेल अब अनु क्या जवाब देती है ये देखना होगा बेहद खास, क्योंकि फिलहाल तो अनु भी नहीं चाहती है कि वो आर्यवर्धन से रिश्ता तोड़ दे। क्या कहना है हमारी ऑडियंस का इस खूबसूरत ट्रैक को लेकर, चलिए एक बार नजर डालते हैं। सुमन कह रही हैं, थोड़े दिन पहले स्पोर्ट्स डे पर आर्य सर को सबसे फिट दिखाया गया था और अब हार्ट अटैक। मेकर्स क्यों अनुराग फैंस को कंफ्यूज कर रहे हैं, फैंस के इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं। पूजा कहती है, हार्ट अटैक दिखाना ही नहीं चाहिए था, इससे तो आर्या को एजेड के साथ साथ वीक भी दिखा रहे हैं शो के मेकर्स। ऋषु कह रहे हैं, लगता है सिमरन को कोई मिल गया है तभी वो ऐसी ऐसी बातें कर रही है। नील कह रहे हैं, आर्य सर ने मान लिया है अनु को कि माँ मतलब अनु की माँ को वो मना लेंगे, डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तनु कह रही है यहाँ पर, जो कि बहुत ही एप्ट कमेंट है, चलो देखते हैं और कितने दिन शादी के लिए मनाना होगा सबको। वेल अनु कीप इट अप, इस सिचुएशन में तुम्हें अपना स्टैंड लेना चाहिए। मोहित गोस्वामी कहते हैं, बेकार का ट्रैक अननेसेसरी दिखा रहे हैं, प्लीज। हम सब शो में मैरिज का वेट कर रहे हैं और मेकर्स आप इस तरह की टीआरपी से दिखा करके इस तरह के शो को दिखा करके टीआरपी में लूज करेंगे। आदिल कह रहे हैं, why this family is taking too much time for neighbors work? Even nowadays, children are not responding to their parents. Director has taken an oath to continue this drama for another 2 years for sure. Damn, meaningless. We are not seeing any शादी होते हुए। तो ट्रू, इतने सारे एपिसोड हो गए हैं भाई। आम तौर पर किसी सीरियल में एक ही हीरो की 4-5 बार शादी हो जाती है, यहाँ आर्या की एक नहीं होके दे रही है। फिलहाल अब देखते हैं अनु और आर्या किस फैसले पर पहुंचते हैं। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा फॉर मोर अपडेट।